कहते हैं ना, कभी ये घड़ा भरने के बाद ऊपर की तरफ उगलता जरूर है। वो उगल चुका है। और ये मोदी सरकार ये ना सोचे कि जो कल तक उनकी जीत होती थी, कल तक हम उसके बहकावे में आते रहते थे, जैसे वो कहते थे वैसे हम करते थे। आज हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हमें तो पता था नहीं ऐसी सरकार है, क्यों हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए, रांडे बांडिया की सरकार आ जाए तो वो कुछ नहीं समझते। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ पढ़ाई, उन्हें कहाँ बेटी को बचाया है। बलात्कार कितने हो रहे हैं, कहाँ पर क्या केस किया हुआ है उन्होंने, कुछ भी। ये सारे केस पेंडिंग रह जाते हैं, सब कुछ अदालत में जाके वहीं पर खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं बढ़ता। हम उसे गद्दी पे बिठा सकते हैं तो हम गद्दी से उतार भी सकते हैं। पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पर मैं बाहर निकली, उस आंदोलन में निकली हूँ, जब मैंने देखा है। और ये क्या हमारी अकेले की लड़ाई थोड़ा, जन जन की लड़ाई है। जो अनाज खाता है सबकी लड़ाई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਦੀਨ ਖਾਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा नाम रेनू है। मैं कादियान खाप से झज्जर ज़िला से आई हूँ। मैं यहाँ पर आज इसलिए आई हूँ, आज यहाँ हमें बैठे हुए 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी इस मोदी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। पर उनका भरम और अहंकार का घड़ा भर चुका है। हमारी जल्दी जीत होगी। कहते हैं ना, कभी ये घड़ा भरने के बाद ऊपर की तरफ उगलता ज़रूर है। वो उगल चुका है। और ये मोदी सरकार ये ना सोचे कि जो कल तक उनकी जीत होती थी, कल तक हम उसके बहकावे में आते रहते थे, जैसे वो कहते थे वैसे हम करते थे। आज हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो लगातार मोदी जी तो बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं के काफ़ी करीब हैं। आप हिंदू हो? हाँ जी, हम तो हिंदू। फिर आप तो उनके पक्के वोट हो? नहीं, हमने तो उसका वोट भी नहीं दिया था जी। हमें तो पता था नहीं ऐसी सरकार है, क्यों हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए, रांडे बांडिया की सरकार आ जाए तो वो कुछ नहीं समझते। तो रांडे बांडे की सरकार आ गई जी, हमारे तो कोई दुख तकलीफ नहीं समझते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो भी बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं वो अपने आप में संयम बना के रखें, शांति बना के रखें। हमारी जीत बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो लगातार आप यहाँ पे आते हो, नारी शक्ति हैं, कितनी जो नारी शक्ति है, क्या जो हरियाणा में पहले भी इतनी एक्टिव थी, जहाँ इस आंदोलन के कारण नारी शक्ति उभरी है? पहले जो अपने घर को संभालती थी, अपने घर का काम करती थी, कुछ अपनी दुकानें कर रही थी। मैं भी जी अपनी दुकान कर रही हूँ, पार्लर की दुकान है, मैं अपने घर को चला रही हूँ, अपने घर को छोड़ के यहाँ आई हूँ। पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पर मैं बाहर निकली, उस आंदोलन में निकली हूँ, जब मैंने देखा है। और ये क्या हमारी अकेले की लड़ाई थोड़ा, जन जन की लड़ाई है। जो अनाज खाता है सबकी लड़ाई है। तो हमारा यही सबको मैसेज यही जाता है कि जो अपने घर में बैठे हैं, जो अपनी लड़ाई को नहीं समझ रहे हैं, जो हमें आते जाते समय टोक रहे हैं कि कुछ नहीं होना, होगा क्यों नहीं, सब होगा। जब हम शांति और धैर्य बना के रखेंगे, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो क्या वो पूरा नहीं होगा? क्या लगता नहीं कि 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है? नहीं, कुछ नहीं लगता। 6 महीने ज़्यादा हो गया। उनको लगता है कि 6 महीने ज़्यादा हो गया। 6 महीने क्या, 6 साल भी लगा देंगे, जब भी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वो अपना करके देख लेंगे, हम अपना करके देख लेंगे। तो आपको इतना लंबा आंदोलन चला रखा, आपको फंड वगैरह कहाँ से आता है? जैसे गोदी मीडिया पूछता ही रहता है। ये गोदी मीडिया का पूछने का काम होता है जी। ये तो हमारे जो यूनियन में है, जो हमारे नेता वगैरह हैं, जो हमारे मेंबर हैं, ये सब गांव से इकट्ठे करते हैं। हम राशन वगैरह लेके आते हैं, पैसे भी इकट्ठे करते हैं, जो भी फंड होता है हम उसमें से अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो हरियाणा में आप कहीं भी खट्टर जो मनोहर खट्टर है उसको उतरने नहीं देते, आप दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देते, ये क्या क्यों हो रहा है सारा कुछ? हमारे साथ में उनने कुछ भी अच्छा नहीं किया। हमने उनको वो गद्दी दी थी। गद्दी किस लिए दी थी? कि वो हमारा भला सोचेंगे, हमारे बारे में कुछ अच्छा करेंगे। जो बातें सुधर नहीं रही वो बातों को सुधारेंगे। पर उन्होंने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। वो एक संदेश और देते थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ पढ़ाई, उन्हें कहाँ बेटी को बचाया है। बलात्कार कितने हो रहे हैं, कहाँ पर क्या केस किया हुआ है उन्होंने, कुछ भी। ये सारे केस पेंडिंग रह जाते हैं, सब कुछ अदालत में जाके वहीं पर ख़त्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं बढ़ता। हम ये कहना चाहते हैं आके जो बेटियों को है, बेटी बचाने की बात करता था, वो बेटी कहाँ बची हैं। अब हमें बेटी और खेती का दोनों खुद हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो लगातार बंगाल में बीजेपी की हार हुई है, 5 में से 3 राज्यों में वो हार गए हैं, यूनियन टेरिटरी जीत गए हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यूपी, पंजाब और 3 स्टेटों के अलग से चुनाव है, क्या होगा इसमें? इसमें भी हारेंगे जी। वो अपने मुंह की खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्यों आज किसान सब जाग चुके हैं। किसान और जमींदार, मजदूर सब कुछ जाग चुके हैं। सबको पता चल गया ये बीजेपी सरकार क्या हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है? खेल तो खेलने लग रही है। जो हमारे पास सेविंग थी, जो हम लेडीज जो पैसे बचा के रखती थी, भाई हमारी बेटियां आएंगी, हमारी नंदे आएंगी, हम उनको देंगे। कुछ अपने बुरे समय के लिए अपने बचा के रखते थे, वो काला धन लाने के चक्कर में उसने सब कुछ हमारे से निकलवा दिया। अब दूसरा, इसने कुछ और दिखा नहीं है।
आगे पीछे ये दिख गया हमारी खेती के ऊपर। खेती का काम है, खेती को ये बेचना चाहते हैं, सारा प्राइवेट काम करना चाहते हैं। मोदी को ना सिर्फ अंबानी और अंडानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। उसके पोता हो जाता है, उसको अस्पताल में जाने का टाइम लग जाता है, पर हमारे बीच में आने का उसको टाइम नहीं लगता कि आके हमारी व्यवस्था को सुने, हमारी बातों को समझे। पर वो इस चीज़ को नहीं समझता। हम उसे गद्दी पे बिठा सकते हैं तो हम गद्दी से उतार भी सकते हैं। तो जैसे हरियाणा में खबरें पहले भी है कि ऑपरेशन क्लीन होगा, कि किसानों को उठा दिया जाएगा, यदि ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो क्या करोगे? हमारे साथ फिलहाल तो ऐसा हुआ नहीं है। कुछ टॉर्चर करने की कोशिश की थी, हिसार करने का कोशिश किया था इन्होंने। 16 तारीख को ये काम हुआ था हमारे साथ में, फिर भी हमने 24 तारीख को हमारी जीत हुई है। हमने उससे माफ़ी मंगवाई है, जो हमारी मांगे थी वो भी हमारी पूरी की है। यही काम यहाँ बॉर्डरों पे भी होगा। दिल्ली यहाँ पर बीजेपी सरकार को हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी, सारे कानून वापसी लेने पड़ेंगे। तो आपके साथ पंजाब जहाँ राजस्थान की महिलाएं भी आती होंगी, कैसा रवैया रहता है? क्या क्या डिफरेंस आया है? पहले क्या सोचते थे दूसरे राज्यों के बारे में, और अब जैसे जब लोगों से मिल रहे हो तो जैसे पंजाब हरियाणा भाईचारा काफ़ी मजबूत हो रहा है, क्या ये चेंज को कैसे देखते हैं आप? जो ये बंटवारा था, जो कुछ चेंजिंग था, जो भी बात थी ना, जो भी मन में बैर द्वेष डाल रखा था जो मोदी सरकार ने, अब लोग जाग चुके हैं। लोगों के मन में ये कोई भी बात नहीं रही है कि हम अलग हैं। क्यों अलग नहीं है? कि हम सब अनाज खाते हैं। ये पंजाब के जो भाई हैं, बहनें, ये सब हमारी माताएं बहनें हैं। हम उनके साथ में मिलकर चलेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम उनके साथ में चलेंगे। हम उठेंगे नहीं। हम सर कटा सकते हैं पर सर को अपने झुका नहीं सकते। कब तक लड़ते रहोगे यहाँ पे? चाहे 6 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो ये थी हरियाणा की महिलाएं जिनका कहना है कि चाहे 6 से 10 साल लग जाएं तब भी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सो ये बेसिकली आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि लगातार बॉर्डरों पे किसान कम हो रहे हैं, किसान कम नहीं, उनके साथ नारी शक्ति भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उभर रही है। बने रहिए गुरप्रीत कोटली के साथ। धन्यवाद।